पॉपुलैरिटी पोल वीक नंबर 3 की लिस्ट आ गई है। इस समय लॉकअप में 11 लोग मौजूद हैं क्योंकि योगेश का इविक्शन हो गया है, वो इसीलिए इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन बाकी 11 लोगों में कौन इस समय नंबर 1 पर है और कौन सबसे आखिरी में, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे 11वें नंबर से। तो 11वें नंबर पर कौन है? तो सूफी मोतीवाला जो है वो सबसे आखिर में है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई भी कनेक्शन वो बना नहीं पाए हैं बाकी इनमेट से, और साथ ही इनका गेम जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऑडियंस सूफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है और योगेश और सूफी के इविक्शन की बारी आई थी तो ऑडियंस का यही मत था कि सूफी को निकाला जाए। सूफी का क्योंकि कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पूरे लॉकअप में, फिर भी उनको पता नहीं मेकर्स क्यों बचा कर रखे हुई है। बाकी अगर बात करें सूफी की तो हर वक्त ये रोते रहता है, और मैं बता दूं कि बाकी जो ऑडियंस है ना वो इनसे इरिटेट हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं हुए हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन सूफी मोतीवाला क्योंकि काफी खराब खेल रहा है इसीलिए पब्लिक का प्यार इनको नहीं मिल रहा है। पॉपुलैरिटी पोल में सूफी मोतीवाला नंबर 11 पर है। बात करें अगर नंबर 10 की तो पामेला सरेना जो है वो 10वें नंबर पर है। देखो यार, पामेला का गेम जो है वो सिर्फ अभी आकांक्षा चमोला के साथ दिख रहा है। वरुण के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग दिखती थी लेकिन उनसे भी अभी लड़ाई हो चुकी है, तो ज्यादा इन दोनों में अभी कुछ दिख नहीं रहा है। इसके अलावा अगर पामेला की बात करें तो गेम में इनका योगदान बहुत कम है। हर समय ये काफी हाइजीन की बात करते रहती है, और आकांक्षा चमोला के साथ इनकी बॉन्डिंग थोड़ी सी दिखती जरूर है, लेकिन आकांक्षा चमोला का भी गेम डाउन हुआ है। तो पामेला जो है वो इसी वजह से पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 10 पर मौजूद है। बात करें नंबर 9 की तो राम कपूर नंबर 9 पर है। गाइस, पब्लिक का प्यार राम कपूर को उतना नहीं मिल पा रहा है। देखो, ये गेम अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और अपना सब कुछ यहाँ पर थोप देते हैं सामने वाले पर, सामने वाले को सुनने के लिए मजबूर करते हैं, भले ही ये किसी की बात नहीं सुनते, और अपना एक अलग ऑरा चलाने की कोशिश राम कपूर करते हैं। और उनको देखकर यह भी लगता है कि गेम की उनको ज्यादा अच्छे से समझ है, लेकिन रियल में देखा जाए तो राम कपूर का खुद का कोई गेम नहीं दिख रहा है, बल्कि वो पीठ पीछे यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, जो कि काफी गलत लग रहा है। ऑडियंस को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है पॉपुलैरिटी पोल में, इसीलिए राम कपूर जो है वो नंबर 9 पर है। नंबर 8 की अगर बात करें तो 8 नंबर पर है शिल्पा शिंदे। ये लॉकअप सीजन 2 को समझ रही है बिग बॉस, इसीलिए बिग बॉस वाली सारी हरकतें जो है वो इस घर में कर रही है। शिवांगी के अगेंस्ट ये दिखाई देती है, शिवांगी के खिलाफ ही सारा कुछ ये करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तो हर्षद और शिवांगी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे पहले आकांक्षा के साथ भी फाइट हो गया था, योगेश के साथ भी हुआ था। योगेश क्योंकि अब बाहर हो चुका है इसलिए शिल्पा को टारगेट के रूप में यहाँ पर शिवांगी मिली है, क्योंकि शिल्पा शिंदे का एक सबसे बड़ा हथियार ये है कि वो अपने से छोटों पर ही यहाँ पर अटैक करती है, और जब बड़ों से लड़ने की बारी आती है तो ये भीगी बिल्ली बन जाती है। तो शिल्पा शिंदे जो है वो काफी डर्टी गेम खेल रही है, खराब गेम खेल रही है, और वो अपने आप को घटिया साबित करने में पूरी तरह से लगी हुई है। क्योंकि यार पहले से ही वो जब यहाँ पर आई है तो उन पर काफी सारे इल्जाम लगे हुए थे। इन सब के बावजूद वो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा प्रूव करने के बजाय यहाँ पर जानबूझकर अपने आप को नेगेटिव दिखा रही है, क्योंकि उनकी थिंकिंग शायद ये है कि नेगेटिव लोग ही यहाँ पर विनर बनते हैं। तो शिल्पा शिंदे की ये सोच कब बदलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन पब्लिक जो है वो बिल्कुल भी उनको प्यार नहीं दे रही है। पिछले कुछ कर्मों की वजह से कुछ लोग उनको चाहते हैं, और इसी वजह से पॉपुलैरिटी पोल में शिल्पा शिंदे जो है वो नंबर 8 पर है। बात करें नंबर 7 की तो आकांक्षा चमोला, जिनका गेम अब लगभग खत्म हो चुका है। पहले और दूसरे सीक्रेट के बाद से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो आकांक्षा चमोला पर कम हो गया है। पामेला के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग इनकी दिखती है, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत लोगों को असहज लगती है। इसी के कारण धीरज दोपहर ने उनको रेड फ्लैग दिया था। हालांकि कुछ गलतफहमी दोनों के बीच हुई थी जो सॉर्ट आउट कर ली गई है, लेकिन अगर आकांक्षा चमोला की बात करें तो गेम उनका धीरे धीरे खराब हो गया है। हालांकि आकांक्षा चमोला गैंग लीडर है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी गेम निकलकर सामने नहीं आया है। उनका अपना जो सीक्रेट था वो काफी शॉकिंग वाला था, इसी कारण लोगों में दिलचस्पी उनके लिए बनी थी। अब 2 सीक्रेट रिवील होने के बाद फिलहाल आकांक्षा चमोला का कोई और साइड दिख नहीं रहा है, और इसी वजह से ऑडियंस का प्यार धीरे धीरे कम हो रहा है। पॉपुलैरिटी पोल में
आकांक्षा चमोला इस समय नंबर 7 पर है। बात करूं नंबर 6 की, तो इस समय हर्षद चोपड़ा जो है वो नंबर 6 पर है। यार क्या सच में हर्षद चोपड़ा जो है वो ओवर एक्टिंग की दुकान है, या फिर जेन्युइन रूप से वो ऐसे ही हैं? क्योंकि यहाँ पर जब अर्जुन कपूर आए थे जजमेंट डे के दिन, तो उन्होंने हर्षद चोपड़ा से एक क्वेश्चन किया कि यार आप हर समय किरदार में रहते हो या फिर आप ये रियल हो? तो हर्षद ने कहा था कि मैं रियल हूं, मैं ऐसे ही रहता हूं बाहर। तो जिस तरह से उनकी शख्सियत दिखती है इस लॉकअप में, उनका कैरेक्टर ऐसा प्रतीत होता है कि वो हर समय एक्टिंग कर रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, अगर आप लोग इसे बारीकी से देख रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हर्षद चोपड़ा जो है वो वाकई में यहाँ पर जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं, या फिर कोई एक्टिंग का कीड़ा जो है उनको काटा है, इसीलिए हर वक्त वो एक कैरेक्टर में रहते हैं। फिलहाल अगर लॉकअप 2 में गेम की बात किया जाए तो हर्षद अपने लिए नहीं आया है, शिवांगी जोशी के लिए आया है, और वो ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि वो शिवांगी को जिताना चाहते हैं। इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया। अगर हर्षद खुद अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या ऑडियंस उनके लिए लड़ेंगी? यही सभी फैंस का हर्षद से सवाल है। पॉपुलैरिटी पोल में फिलहाल हर्षद चोपड़ा जो है वो नंबर 6 पर है। बात करते हैं गाइस टॉप 5 कंटेस्टेंट की, जो कि जा सकते हैं लॉकअप सीजन 2 के टॉप 5 में, और ये जितने भी लोग हैं वो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं फिलहाल घर में, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना होगा कि ये आगे चेंज होते हैं या फिर नहीं। नंबर 5 की अगर बात करूं तो नंबर 5 पर है वरुण यानी कि लैला, जो कि हर तरफ छाया हुआ है। देखो यार, घर के लोग तो इनको काफी चाहते ही हैं, जेलर भी इनको पसंद करते हैं, और बाहर ऑडियंस जो है वरुण को लेकर काफी एक्साइटेड है। इनको हंसी मजाक करते हुए देखना ऑडियंस को काफी बढ़िया लगता है। इस पूरे लॉकअप में वरुण ही केवल इकलौता बंदा है जिनके सबके साथ बनती है, किसी के साथ इनके पंगे नहीं हैं, और अगर इनको कोई टास्क दिया जाए तो 100% देने की कोशिश ये करता है। साथ ही इंटरटेनमेंट में कोई कमी ये आने नहीं देता, इसीलिए ऑडियंस जो है वो इनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पॉपुलैरिटी पोल में वरुण जो है वो नंबर 5 पर है। नंबर 4 की अगर बात करूं तो धीरज धूपर जो है वो नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा धीरज धूपर तो कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर नंबर 4 में ये कैसे पहुंच गया? तो गाइस, धीरज धूपर जिन्होंने पिछले टास्क में शिवांगी से ज्यादा प्रायोरिटी यहां पर सूफी को दिया, उन्होंने गेम खेलने की कोशिश की, अपने आप को थोड़ा सा उस जोन से निकालने की कोशिश की जहां पर वो बहुत समय से अटके पड़े थे। इसके अलावा उनको यहां पर योगेश और सूफी में से किसी एक को बचाना था, फिर भी उन्होंने अपने डिपेंडेंट का यहां पर साथ दिया और योगेश को बाहर का रास्ता दिखाया। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि इस शो में या फिर किसी भी शो में अगर थोड़ा सा नेगेटिव अगर दिखने लग जाओ आप, या फिर आप अलोन लगने लग जाओ, तो फैंस जो है वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। क्योंकि धीरज धूपर के साथ यहाँ पर हर्षद शिवांगी ने बात करने से मना कर दिया, राम कपूर ने तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पर बेइज्जत किया धीरज धूपर को, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उनसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गई है और धीरज धूपर को काफी पसंद करने लग गए हैं। इसीलिए पॉपुलैरिटी पोल में धीरज धूपर जो है वो नंबर 4 पर है, और अगर इनका गेम इंप्रूव होता है तो आगे भी ये इसी नंबर पर कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करें अगर नंबर 3 की, तो गाइस गेस करो नंबर 3 पर कौन है? जी हाँ, नंबर 3 पर इस समय मौजूद है शिवांगी जोशी। गाइस, शिवांगी जोशी जो है वो घर में ज्यादा कुछ करते हुए दिखाई नहीं देती, हालांकि ये बहुत मजबूत कंटेस्टेंट है, काफी फैन फॉलोइंग है भाई साहब, और आज तो उन्होंने गजब कर दिया। जब यहाँ पर गैंग लीडर उनको बनाया गया तो लगातार 2 टास्क इन्होंने जीता, और ये प्रूफ किया कि शिवांगी में बहुत दम है। शिल्पा जो हर वक्त उनको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, उनके लिए एक करारा जवाब है जो कि शिवांगी जोशी ने आज टास्क जीत कर दिया है। शिवांगी जोशी के बारे में शिल्पा नाप शनाप बातें करती रहती है, फैंस के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फैंस क्योंकि शिवांगी जोशी को चाहती है, इसीलिए उनके खिलाफ जब कोई बात बोलता है तो भाई फैंस शिवांगी को काफी सपोर्ट करते हैं। गेम की बात की जाए तो शिवांगी जो है वो बहुत बढ़िया खेल रही है, और अगर अपने गेम को इसी तरह वो इंप्रूव करती रही तो नंबर 2 नंबर 1 में भी आ सकती है, विनर भी बन सकती है। तो शिवांगी जोशी जो है वो इस समय पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 3 पर है। पॉपुलैरिटी पोल में नंबर 2 पर है इस समय श्रेया कालरा। गाइस, श्रेया कालरा का गेम जो है वो शुरुआत से अच्छा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि श्रेया कालरा जो है वो सही है, लेकिन अगर गेम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्रेया कालरा ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। डे 1 से लेकर अब तक श्रेया ने हर टास्क जीता है और बहुत बढ़िया गेम में किया है। उन्होंने बहुत सारे फैंस कमाए भी हैं और बहुत सारे फैंस गंवाए भी हैं।
क्योंकि शिल्पा के साथ जब इनकी जोड़ी बनी है तब से लेकर श्रेया जो है वो निशाने में आए हैं फैंस के। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि श्रेया क्या इस समय शिल्पा के इशारों पर नाच रही है। ये बुली करने में भी पीछे नहीं हटती, जब जब इनको मौका मिलता है शिल्पा के साथ बैठकर शिवांगी की बुराई करती है। तो ये चुगली गैंग की मेंबर बनती जा रही है और दोनों चुगली गैंग में शिल्पा और श्रेया दिखाई देती है। हालांकि गेम अच्छा खेलने की वजह से श्रेया को काफी लोग जो है वो पसंद करने लग गए हैं और इसीलिए पॉपुलैरिटी पोल में श्रेया कालरा जो है वो नंबर 2 पर मौजूद है। बात करें नंबर 1 की तो आकांक्षा चौधरी की फैन फॉलोइंग भाई साहब गजब की है। अगर आप लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो तो आप लोग चेक कर लीजिए, इस समय आकांक्षा चौधरी का बोलबाला है। योगेश के इविक्शन के बाद योगेश के फैंस भी आकांक्षा के सपोर्ट में आ गए हैं। हालांकि एक हफ्ता उन्होंने सीक्रेट रूम में बिताया, इन सब के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। जब ये पंगा करती है तो भाई खुलकर करती है, ना ये किसी से डरती है, और जब लड़ती है तो भाई पूरे दिलेरी के साथ लड़ती है और लड़ाई करने में पीछे नहीं रहती। साथ ही अगर इनको मिला अपना टास्क करने को तो ये टास्क भी बहुत बढ़िया तरीके से करती है। हालांकि इनमें थोड़ा बहुत बचपना दिखता है जो कई लोगों को पसंद नहीं आता, इसीलिए आकांक्षा को हेट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं आकांक्षा चौधरी अभी तक इस पूरे जनवरी में लॉकअप के काफी बढ़िया दिखी है और सही डायरेक्शन में जा रही है। अगर मेकर्स ने कुछ भेदभाव न करके आकांक्षा को बाहर नहीं किया तो ये शो जीतने में आकांक्षा का प्रबल दावेदारी है। आकांक्षा चौधरी शो जीत सकती है क्योंकि फैंस का फुल सपोर्ट जो है वो आकांक्षा के साथ है। तो पॉपुलैरिटी पोल में इस समय आकांक्षा चौधरी राज कर रही है नंबर 1 के साथ। और गाइज ये रही पॉपुलैरिटी पोल की इस हफ्ते की लिस्ट जिसमें आकांक्षा राज कर रही है। तो वहीं सूफी जो है वो आखिरी नंबर पर है और जेल से इविक्शन का सबसे ज्यादा चांस अगर किसी का है तो सूफी का है। हालांकि मुझे लगता है मेकर्स किसी और को टारगेट करेंगे। तो फिलहाल गाइस आप लोग के हिसाब से पॉपुलैरिटी पोल में किसे किस नंबर पर होना चाहिए कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय।